राम राम भाई सारे भाइयों ने स्वागत आपका अपने चैनल पर। आज आपको पडाणा धाम मंदिर के दर्शन कराते हैं और हमारे साथ में है हमारे भाई हरिओम कश्यप पडाणा वाले भाई। धन्यवाद। चलेंगे अभी लोकेशन पे दिखाऊंगा आपने तो बारे में। अभी हम गांव में पहुंचने वाले हैं और आगे जाके मंदिर के दर्शन कराते हैं और उनको बताते हैं क्या क्या चीज़ है, कैसे स्थापना हुई, क्या कुछ मान्यता है यहाँ की। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको। धन्यवाद। यो एंट्री गेट बनने लग रहा है भाई साहब। ये पहुंच चुके हैं भाई साहब मंदिर पे, आपको दिखाएंगे। अभी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। तो नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत आपका अपने चैनल पर मंजीत जंगड़ा रेवणी पर। और मेरे साथ है हमारे गांव के भाई साहब हरिओम कश्यप जी। और आज हम आपको हमारे पडाणा धाम मंदिर है जो, इसको दिखाते हैं कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई, क्या कुछ इसकी मान्यता है। और जाने के बाद में इससे मिलते हैं, पुजारी से मिलते हैं, क्या कुछ बताते हैं, कैसा रहेगा, विजिट कराते हैं आपको। तो भाई साहब हम मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो ये मंदिर है, जिन जिला से जो बस स्टैंड है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जो पहले निडानी गांव आता है, निडानी से हमें बाई एक लिंक रोड है, निडानी से 1-1.5 किलोमीटर आगे है पडाणा गांव। यहाँ पे आपको ये मंदिर मिलेगा। और यहाँ की जो मान्यता है, खाटू श्याम बाबा की मान्यता है। और यहाँ पे एक नान भी है जहाँ पे नहाने से कि चर्म रोग है, जो कितना भी पुराना खाज खुजली का रोग है वो दूर होता है। और मंदिर की ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे भाई साहब तेजस जी, आइए उनसे मिलाते हैं। राम राम भाई जी। तो हम आपके गांव में पहुंचे हैं और जरा इस मंदिर का वो बताओ जी, कितना पुराना है और कैसे ये मंदिर बना, क्या कुछ मान्यता है इसके भाई? जो हमारे बड़े बूढ़े छोटे हैं हम उनसे पूछते आए हैं कई बार, हम लोगों की मान्यता के अनुसार ही और जो हमारे बड़े बूढ़े उनके मान्यता के अनुसार ही ये मंदिर है ना, ये श्री श्याम बाबा खाटू श्याम धाम से, वैसे तो श्याम बाबा खाटू धाम से प्रसिद्ध है, लेकिन हमारे गांव में भी इसका पड़ाव है। जो जब है ना अपनी मम्मी से बर्बरी का ना, पहले श्री श्याम बाबा का नाम बाद में पड़ा है, उससे पहले श्याम बाबा का नाम बर्बरिक था। अच्छा। जो उस टाइम पे युद्ध स्टार्ट हुआ था ना कौरव पांडव का, तो उसकी मम्मी ने ना, बर्बरिक की मम्मी ने ये बोला था कि जाओ बेटा जा करके। उसकी मम्मी को आशंका थी कि इस बात की कि पांडव है ना वो कहीं हार ना जाएं। इसके कारण उसकी मम्मी ने उस बर्बरिक से एक वचन लिया कि बेटा तुम है ना जो हार रहा हो ना उसका साथ देना। अच्छा। तो इसके कारण उसके मन में भी, बर्बरिक के मन में भी आशंका हो गई कि हाँ भाई पांडव ही हार रहे हैं। अच्छा। तो इसके कारण उसने है ना, उसकी मम्मी ने वचन दे दिया, उसके बर्बरिक ने भी उसकी मम्मी से बोल दिया कि मैं जो हारेगा ना उसका साथ दूंगा। अच्छा। तो इसके कारण वो अपनी वचनबद्धता के कारण उलझन में आ गए। तो कभी तो वो पांडव जीत रहे होते, कभी कौरव जीत रहे होते। अच्छा। उसके मन में आशंका थी कि मैं किसका साथ दूं। यदि वो साथ अच्छी तरह से देते तो उसकी मम्मी का, जो उसकी माता जी था, उनका वचन टूट जाता यदि वो जीते हुए का सहारा देते तो। अच्छा। तो इसके कारण उसके मन में आशंका थी। श्री कृष्ण भगवान ने भी ये सोचा यदि वो यहाँ पे आ गए ना तो इस युद्ध का है ना कोई तात्पर्य नहीं रहेगा। अच्छा। जो भी साइड हारेगी वो जीतता रहेगा। अच्छा भाई। मतलब उसके पास में जो हमारे श्याम बाबा हैं उनके पास में 3 बाण थे। वो 3 बाण बहुत ही खतरनाक, आज के टाइम पे जो हम बोलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह या परमाणु, अच्छा। उसके टाइप के थे कि मतलब एक युद्ध में ही मतलब एक तरफ की जीत निश्चित थी जिसकी तरफ भी लगते। अच्छा। तो इसके कारण उसके पास 3 तीर थे। तो अब श्री कृष्ण जी तो आपको पता ही वो कितने बड़े भगवान थे, जिसके कारण उन्होंने आकांक्षा पहले हो गई कि यहाँ बर्बरिक आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बर्बरिक के लिए अपना स्थान निश्चित कर दिया कि हाँ भाई मुझे बर्बरिक से मिलना पड़ेगा। वो युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध का कोई अंत नहीं है, मतलब विनाशकारी अंत है उसका। कोई बात नहीं। तो उसके बाद में हम वो आए, श्री कृष्ण जी पहुँचे, वो उनके बारे में पूछने लगे। वो साधु के भेष में गए थे। अच्छा। तो उन्होंने ये देख लिया कि हाँ भाई ये आ गए हैं। वो उसके टाइम पे, आज के मतलब पुराने ज़माने में क्या था, यदि हम सुबह सुबह स्नान वगैरह करते थे ना तो दान दक्षिणा के रूप में हम कुछ न कुछ किसी साधु को जो हमें मिल जाता था तो हम उसको दान देते थे। अच्छा भाई। तो उसके कारण श्री कृष्ण जी अपने ब्राह्मण वेश में उनके सामने आ गए।
तो उन्हें बेटा तुम नहाए धो जो पूजा पाठ की भगवान की, तो मेरे को दान चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, तो बोल दिए जी आपको क्या चाहिए दान में। तो उन्होंने भी देखा ये कोई मतलब आम इंसान तो है नहीं है, उन्होंने भी उसकी सोच लिया कि हाँ भाई कुछ न कुछ तो मामला है ही। तो इसके कारण उन्होंने उसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए श्री कृष्ण की। बोले आप तो, मुझे तो नहीं लगता कि आप एक कोई साधारण साधु हैं। इसलिए उन्होंने मतलब अपने कुछ उनके बारे में विचार हुए। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने बोला कि तुम्हारे पास जो ये 3 बाण हैं उसके साथ में तुम क्या कर सकते हो। कि वो उन्होंने क्या किया, अभी मैं इस पेड़ जो बरगद का पेड़ है उसको है ना, इसके सारे पत्तों को मैं अपने एक ही बाण से बांध सकता हूँ। मतलब तो उसने क्या किया, उसने अपने मंत्र वगैरह जो धारण करके उन्होंने अपना तीर छोड़ा। श्री कृष्ण ने देखा वाकई यदि ये एक बरगद के पेड़ के सभी पत्तों को बींध सकता है तो मतलब वहां पर तो जाकर के तो पता नहीं क्या हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण जी है ना अपना पैर है ना एक पत्ते पर रख लिया, अच्छा, उसकी जांचने के लिए। तो उसने श्री कृष्ण जी के सामने बोले बरबरी के कि महाराज आप अपना पैर हटा लो, नहीं तो आपके पैर को छिदते हुए पत्ते पर नुकसान हो जाएगा। तो वो पत्ता भी हो गया। फिर उन्होंने इसके बाद में उन्होंने आशंका लगाई। फिर उन्होंने पूछा कि हाँ भाई आप कोई साधारण आदमी तो है नहीं जो मेरे से ये कर्तव्य करवा रहे हो। तो फिर श्री कृष्ण जी ने अपना असली रूप दिखा दिया, जिसके कारण उन्होंने अपने पैर स्पर्श किए। वो वचन में तो था ही कि आपको जो मांगना है आप मांग सकते हो साधु के भेष में। तो उन्होंने ये बोला कि आप है ना अपना शीश दान कर दीजिए मुझे। यदि आप उस कृष्ण ने उसकी आकांक्षा भी बताई कि यदि तुम युद्ध में जाओगे तो उससे बहुत ही भयंकर विनाश ही होगा। तो इसलिए उन्होंने अपना जो है ना, उन्होंने पे श्री कृष्ण के वो पता ही था इस बात का कि हाँ ये जाएंगे तो नुकसान बहुत ज्यादा नुकसान होगा जी। तो इसके कारण उन्होंने भाई साहब अपना जो उन्होंने शीश का दान मांग लिया। उन्होंने वो वचन तो उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। ये थी जो चुकलाना धाम है वहाँ की। तो यहाँ पर जो श्री श्याम बाबा का हमारे जहाँ पे यहाँ पे मंदिर है, इसकी मान्यता ये है कि यहाँ पर जब वो अपनी माँ से वचन ले करके चले ना, तो यहाँ पर आकर के वही बात है, युद्ध में जाने के लिए पहले कुछ तो था नहीं, वो अपना नीला घोड़ा था उसको साथ में लेकर के यहाँ पर आ गए थे ठहराव के लिए, थकान अपनी खत्म करने के लिए। वो एक दिन के लिए यहाँ ठहरे थे, जिसमें उन्होंने ये अपने पास में तालाब है जो अपने इसके बारे में बताया था, इसमें स्नान किया। इसमें स्नान करने के बाद में वहाँ पर चले गए। वहाँ पर जाने चुलकाना धाम भी यहाँ पर पड़ाव था, जिसके कारण मतलब इस गांव का नाम पड़ाना पड़ा। तो इसकी जो तालाब इसकी भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई यहाँ साधु पुरुष है, क्योंकि हम तो भगवान ही मानते हैं, हमेशा मानते आए हैं। तो इसके कारण तो मतलब क्यों उसके नहाने के कारण इस मंदिर में जो मतलब किसी के चरम रोग वगैरह थकान वगैरह है वो आसानी से खत्म हो जाती हैं। तो उसके कारण ही फिर जब मंदिर इसकी उन्होंने गौ माता की पुजारी भी थे, उन्होंने पूजा की, वो उन साक्षात वही जो मूर्ति थी वो यहाँ से निकली थी। अच्छा तो उसके कारण फिर यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था। और फिर उसके बाद में ही यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई। ये महाभारत काल के युद्ध उस टाइम से। तो वो इस गांव की विरासत जो है वो महाभारत काल के समय की। हाँ महाभारत काल के समय की। अच्छा। क्योंकि वो महाभारत का युद्ध से मतलब 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध। उससे पहले ही श्याम बाबा जब चला हुआ था युद्ध तो वहाँ पे आए हुए थे, यहाँ पर पड़ा हुआ था। इसके बाद में हम देव भूमि बोलते हैं, जो आगे देवताओं की भूमि स्टार्ट हो जाती है, जो 18 कोष या कुछ ऐसे बोलते हैं, 18 योजन या कुछ ऐसी महाभारत का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहाँ से मतलब अपने जो अस्थि विसर्जन के लिए जो फूल उठते हैं, फूल उठते हैं उसको बोलते हैं, वहाँ पे उठते नहीं है। और हमारा गाँव ही ऐसा है। और छोड़ा निडानी का हिस्सा आता है जो मतलब जहाँ से फूल तो उठ जाते, लेकिन उसके बाद में निडानी के जो दूसरी तरफ जब शमशान घाट था उसके नहीं उठते। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर वहाँ यहाँ से उस तरफ गए हैं जहाँ पे चुकलाना धाम है, वहाँ पे उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी मिल चुके थे। अच्छा जी। यहाँ पे पड़ाव था श्याम बाबा मंदिर। तो एक बार मंदिर के अंदर की ओर बताओ। चलो ठीक है, चल रहे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वगैरह है। ये अभी जो जीर्णोद्धार हुआ था इसका मुख्य था, पहले छोटा था लेकिन श्रद्धालुओं वगैरह की जो बढ़ती थी, जिसके कारण फिर वो प्रांगण की कमी हो गई, जिसके कारण फिर ये बहुत बढ़िया बढ़ता था। इसको काम को कम से कम ये 3 साल चालू। ये अभी मंदिर में कंस्ट्रक्शन चालू है और इसमें लगेगा अभी 2.5 साल तो लगेगा मेरे ख्याल में।
फिटते डेढ़ साल? हैं पूरा नहीं होने 2 साल हो गए पूरा होने में, तो अभी तक तो 3 या 4 साल लग सकते हैं। हाँ। क्योंकि वो डेकोरेशन वगैरह करने के लिए उसमें भी टाइम लगता है ना, पत्थर वगैरह। तो एक बार फिर से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आपको फिर से टूर कराएंगे इस मंदिर का। फिलहाल हमारे भाई जी बताएंगे क्या कुछ अंदर चल रहा है। ओ भाई चलें। पहले तो मूर्ति दिखा दो। वो ये मैन गेट है यहाँ। हाँ फिर ये बाद में ऊपर चले जाएगा मंदिर। ये बात कर लेते हैं। हाँ क्या ओए। गेट खोल दो। अच्छा हम लोग ना ये हमारे मेन श्याम बाबा जी। श्याम बाबा जी। तो मेन जो है आस्था का केंद्र यहीं पे है। यहाँ पे जो लगती है। हाँ हाँ यहाँ पे अच्छा, श्याम बाबा का मंदिर ही है मैं जो अच्छा, कब कब लगती है यहाँ पे जो? यहाँ पे हर द्वादशी के दिन लगती है, चाहे हर महीना। कोई भी महीना, हर महीना द्वादशी के दिन। मंगल वाली द्वादशी नहीं है जो हाँ जी। उस दिन बड़ा मेला चलता मतलब चंद्रमा जब उस पे होता है ना, पूरा मतलब अमावस्या वाली साइड से 15-15 दिन अलग होता है। अच्छा। इसलिए जो द्वादशी चांदन की बोलते हैं हम आम हाँ, भाषा हाँ, में, हाँ, हाँ। उसकी द्वादशी को मेला लगता है। अच्छा। और ये हमारी मंदिर की खासियत है, वो जो सामने रखी हुई है वो गाय की मूर्ति। हाँ भाई जी। देख लीजिए, आप ले लीजिए वहाँ पे, इधर 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 वो छोटी मूर्ति है ना, वो मूर्ति यहाँ से निकली थी, जिसके श्याम बाबा ने इसकी पूजा की थी ब्रह्मऋषि ने। अच्छा। और वो अपने साथ वो पत्थर वाली। फिर यहाँ पे इसने स्थापित कर दिया था। ठीक ठीक। और ये जो पहले मूर्ति थी जो स्टार्टिंग में बनाई थी वो ये है। अच्छा। और उसके बाद मूर्ति का मतलब हमने ये विस्थापित बड़ी मूर्ति स्थापित समय के कर दी। अनुसार। हाँ समय के अनुसार वो चेंज होता गया। हाँ। इसलिए ये हमारा इस साइड से चला। ये तालाब है, यहाँ से नहाते वगैरह है। ये वो घाट है साथियों जहाँ पे हमारे प्रभु श्याम बाबा जी ने स्नान किया था, और तब से ही यहाँ पे नहाने से चर्म रोग और जो एलर्जी वगैरह है ये रोग ठीक होते हैं, ऐसा लोगों की आस्था है यहाँ पे। और अब आगे बताते हैं आपको क्या कुछ है। ये जो पेड़ है ना, उनको आपको बता रहे थे कब से अस्तित्व में है। बड़े बूढ़े भी लोग करते हाँ हैं। बड़े बूढ़े भी, हमको उनको तो पता ही नहीं है, उनको अपने बड़े बूढ़ों से मतलब ऐसे पीढ़ी दर पता लगा। जो ये पेड़ आप देख रहे हो, ये पेड़ ऐसा है कि जो परदादा है, परदादा के परदादा है, सब ऐसे बताते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बताते आ रहे हैं कि ये पेड़ जैसा था वैसा ही है। और ना तो ये और एक हाँ टाइम बराबर रहता है, चाहे कितना ही पतझड़ आ जाओ, चाहे कितने गर्मी पड़ जाओ, कितने जाटे आ जाओ, रहा रहता है हर और टाइम। एकदम इसकी खासियत है मतलब तब इसको मतलब अप्रैल महीने के अंदर इसके अंदर फूल लगते हैं। मतलब पूरा तालाब है ना, मतलब कोई भी जगह नहीं रहते जहाँ इसके टूट करके फूल पूरे तालाब में बिखर जाते हैं, पूरे तालाब में। तो इस पेड़ का नाम भी भाई से पूछा, क्या नाम है भाई साहब इस पेड़ का? हम भाषा में हम इसको फूल पतासा फूल पतासा का पेड़। इसका असली एग्जैक्ट नाम तो हमें नहीं पता। हाँ जी, एग्जैक्ट नाम तो जी प्रभु की माया है हर जगह पे। पढ़ते हैं ना, इसलिए उसका नाम फूल पतासा, जो पतासे जैसे सफेद फूल खिलते हैं तो उसके कारण इसका नाम फूल पतासे रखा हुआ। सही बात है भाई। चलो ऊपर का और दिखाओ आप। ऊपर वाला तो उसका नाम कर लिया हैं? बड़ा तो जूम। हाँ हाँ कोई बात नहीं। कलाकारी भी गाँव का पूरा इस गाँव मतलब इसी के मंदिर के ही। से 700 से 152। यहाँ पे पूजा के टाइम पे एंट्री आराम से। तो ये देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है और भाई साहब बता रहे कि जैसे ही ये कार्य पूरा होगा
जो हमारी नीचे की मूर्तियां हैं वो ऊपर की तरफ प्रस्थान हो जाएगी। और यहाँ पे व्यवस्था ऐसी की गई है कि 500 आदमी आराम से एक बार यहाँ पे जोत लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसी सुविधा को देखते हुए हनुमान जी का मंदिर होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर होगा, यहाँ पे श्याम बाबा का वो तीन मैंने अच्छा, तीन निशान है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये श्याम बाबा जी का मंदिर रहेगा। और ये रहा श्री कृष्ण का मंदिर। और ये हमारे श्री कृष्ण जी महाराज का मंदिर रहेगा। वो मूर्तियाँ फिलहाल तो वो बहुत महंगी मूर्तियाँ हैं, कम से कम 50-60 लाख रुपए की कुछ मूर्तियाँ हैं जो संगमर के प्योर संगमर के पत्थर से बनाई हुई हैं। वो फिलहाल वो पहले नीचे तो थी, लेकिन वो ये कंस्ट्रक्शन चालू हुआ ना, उसके कारण उन मूर्तियों को वहाँ से विस्थापित किया गया स्थापित करके कहीं वहाँ पे रख दिया गया है। उनको बाद में कहीं आप पूरा होने के बाद में विसर्जित ना हो जाए, इसलिए खंडित ना हो जाए, इसके लिए बचा के रखा हुआ है। और ये कलाकारी देखो आप कैसे डेकोरेटिंग बहुत बढ़िया करी हुई है भाई जी, देखो डिजाइन हर तरफ। हमारे जैसे पुराने सभ्यता है उनको देखते हुए यहाँ पे ऐसे खासियत है ये क्या देखो, यहाँ पे कोई भी पिलर वगैरह कुछ भी नहीं, बिना पिलर के यहाँ पे ये देखो आप सीढ़ियाँ वगैरह बनाते हैं ना, हाँ। उनमें मतलब एक असली जो शिल्पकारी है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। और ये यहाँ पे देखो ये सारा ही जो कुछ है ईंटों से, मतलब ये नहीं पत्थर वगैरह कटाई, मतलब टाइल वगैरह ईंटों नहीं है, उनकी कटाई से बनाई हुई जो डेकोरेट हुए हैं, ये सब कुछ बहुत ईंटों में कटाई से बनाई हुई। लो एक बार ये एक अंदर का रूम। ये सारी ही ईंटों की कटाई से हुई है जो कुछ भी यहाँ पे ये बनाया हुआ है। उसके बाद में जो ये जितना भी है ना सारा ही, मतलब ये नहीं कि कोई मशीन वगैरह, ये सब कुछ हाथ से ही। आज की कलाकारी है, आज की दस्तकारी है सारी, जैसा पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग बनाकर हम गए। ये चाहते हैं कि मंदिर है, मंदिर को भी मतलब जो जितना भी हो सके ना वो हाथ की कारीगरी से, मतलब पूरे 100-150-200 साल मतलब कोई भी आए तो उसका सुकून मिले, ठंडक मिले। हाँ, कोई चीज़ बनाई हुई है। अब ऊपर वाले फ्लोर पे लेकर चलते हैं आपको। चलो मजीद भाई। तो ये जो मंदिर का पेड़ है ना, ये बुजुर्गों के तारीख से कर देगा। ये पेड़ दिखाओ भाई साहब एक बार। दिखा ये पुराने टाइम का बुजुर्ग बता रहे हैं कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही है। जो एक हमारे यहाँ पे नीम का पेड़ था, अच्छा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि चलो मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या था तब। वो बूट मतलब ये लगा लो चार जने है ना, 4 आदमियों के हाथ में नहीं आते थे। हाँ, वो इतना बड़ा पेड़ था, वो मंदिर के प्रांगण में आ रहा था। तो जब मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया ना, उस टाइम पे क्या बात हुई, जो मंदिर था ना, तो लोगों के मन में ये मतलब गाँव के आदमी इकट्ठा हुए ऐसे मंदिर नया बनाएंगे, जीर्णोद्धार करेंगे, इसको ऊंचा बनाएंगे। अच्छा जी। तो उसके कारण क्या हुआ, मतलब श्याम बाबा को भी पता नहीं कैसे कुछ भी, वो उसको नीम के पेड़ को ना जो आंधी तूफान नहीं आता पिछले 2-3 साल हुए, उसमें तब तक तो ठीक था, वो इतना सब कुछ झेल गया। और क्या हुआ, उसके मतलब 1 साल के बाद में वैसी ही बरसात होगी मामूली सी, उस पेड़ ने अपने आप ही जगह दे दी कि हाँ भैया तुम बनाना चाहते हो ना तो बना सकते हैं। यहीं पे था वो पेड़, बिल्कुल ये जो मंदिर है ना पास में ही। ये मतलब लोग क्या ऐसा नहीं कि भाई इसको काटे लोग। हाँ, काट नहीं रहे थे, प्रभु ने अपनी प्रभु इच्छा अनुसार उसको जगह दे दी, वो अपने आप ही गिर गया। और उसको काटना ही चाहते थे, फिर भी उसके लिए हमने नीचे मैं आपको दिखाऊंगा जाते हुए उसके लिए जगह छोड़ी थी स्पेशल, वहाँ से पेड़ आ जाएगा उसके। और बहुत भाई क्या हाल है? बढ़िया। और ये पूरा गांव का व्यू देखो आप, ये सारा यहाँ पे पूरा पटाना गांव। मुझको थे वहाँ गले वहाँ से भी वो मतलब कोई जाता है ना, वहाँ जाकर नहीं लेता है। जाने की परमिशन मिल जाएगा वहाँ तक है? कोई नहीं है। चलो भाई जी। ये यहाँ पे जो पुलाव बनाया हुआ है, यहाँ पे कमल का फूल बनाए हुए, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर छोटा हुआ है, यही हमारे हिंदू धर्म की खासियत है कि जो भी काम करते हैं कि दिल से, ताकि देश और दुनिया में, इसीलिए भारत का नाम मशहूर है। जो असली सभ्यता है वो प्राचीन हिंदू सभ्यता है और हमें इस पर गर्व है। और भाई साहब दिखाते हैं ऊपर क्या चल, आप देख भी रहे होगे। ये यहाँ पे मतलब ये स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे बहुत बड़ा कमल का फूल बनाया है, उसके चारों की तरफ से जाने का रास्ता होगा। और यहाँ पे जो ये
सरिये वगैरह छोड़े हुए हैं यहाँ पे। वही वो जो श्याम बाबा का निशान है ना, तीरों वाला, 3 तीरों वाला धनुष और 3 तीर के साथ में, वो यहाँ पे स्थापित होगा। वो बहुत बड़ा, मतलब और ये देखने है में ना, मतलब इसकी पहाड़ी है ना वहाँ, मतलब हाँ, अभी तो ये मतलब इसके आगे जो सीढ़ियाँ उतरनी है ना, वो आगे मतलब पानी में जाएंगे, बहुत पानी में। यहाँ से इससे नीचे जो हम फ्लोर पे थे ना, जहाँ पे मंदिर पूजा होगी ना, अच्छा जो यहाँ से उतरेंगी पूड़ियाँ, वो मंदिर के पानी के अंदर जाएंगे। चलो आगे दिखाओ भाई। ये कम से कम होगा कोई नीचे से लेकर के ऊपर तक तो तकरीबन, नहीं इतना तो नहीं होगा, होगा कोई 160 फीट 170 फीट के आसपास में। और भाई जी ये मंदिर आप ये बताओ कितना समय पुराना है? प्राचीन ये समय, मंदिर जब से महाभारत के समय से ही है। महाभारत के समय, उस टाइम पे छोटा था, हाँ जी। छोटा था। उसके बाद में मतलब समय विकसित के होते गए, अनुसार बढ़ता गया, बनाते गए। लोगों की आस्था बढ़ते गई। पहले वाला मैं लास्ट में आपको फोटो शायद दिखा भी दूं कि जो पहले मंदिर था उसका, और हाँ जी। उसका भी। चलो जी अभी उससे पहले का तो नहीं है, उसका पहले का तो नहीं है। हाँ जी। वो बस ये लगा लो, कोई मंदिर वगैरह है ना, आगे बढ़। ये क्या हाँ हाँ बताओ भाई जी, अपना कोई नॉलेज हो तो मंदिर के बारे में। हमारे यहाँ पे तो क्या काम करते हो भाई साहब आप? भाई मैं यहाँ पर लेबरा काम करता हूँ। और मिस्त्री हो क्या? वो आप पत्थर की करा करके? पत्थर भाई ऊपर मिट्टी लग रही है, मैं यहाँ पर मैं लेबरा काम करता हूँ। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम भाई पुनीत है। पुनीत भाई जी कहाँ के रहने वाले हो? ये गाँव पुराने का। पठाने गाँव के? अच्छा जी। ये हमारे पुनीत भाई जी हैं, और इनका भी सही होगा अपने आस्था के इसमें मंदिर में, तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अब आपको ऊपर जाकर दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा भाई जी। हाँ यूट्यूब चैनल भाई, यूट्यूब चैनल पे अपने आप पहुंच जाओगे आप तक भाई जी। ना ना काट दे कोनी भाई जी, आपकी कड़े। ठीक है जी, ठीक है। वाह भाई वाह जी, यहाँ से सारा पुराना गांव दिख रहा है। देखो ये देखो देखा ये वाली। ठीक है भाई जी, ओके। चलो भाई चलो, चलो जी। जरूर आता हूँ ऊपर। ये आज चलो जी, फाइनली ऊपर आ चुके हैं और सांसें चढ़ गए हैं। सांस बढ़िया, हाँ जी। और यहाँ से जो नज़ारा देखने को आपको मिलता है, देखो बिल्कुल मन को शांति मिलती है इसमें, कोई एकदम सुकून, हरियाली पूरा चारों गाँव। तरफ। कितना अद्भुत। ये लगा लो, ये इसके पूरा गांव है ना, जो इसके किनारे ही बसा हुआ पूरा गांव। मंदिर के आसपास। हाँ, पूरा मंदिर के हाँ जी, हाँ जी। चारों तरफ इसका पूरा गांव। मंदिर का ये ना हमारे सामने है ना, जो शिव मंदिर है, ये श्याम बाबा का पार्क है। अच्छा जी। ये रहा यहाँ पे, जो ये घास भी विदेश से लाई हुई है, यहाँ की तो है भी नहीं है ये घास, जो इसमें लगी हुई है विदेश से घास लाई है। मतलब और इससे ऊपर हमारे वो वहाँ पे मतलब निशान बाबा जी का। बाबा जी का निशान है, और इस साइड का और व्यू ले भाई। इसलिए भाई ये अब तो ओ ये जो तलाशी बोलते हैं हम इंसान भी, चारों तरफ ये पानी वगैरह कुछ भी होता है ना गांव में, ठीक ठीक। ज्यादा गंदगी का पानी उसी में चला जाता है। और ये ग्राउंड है जहाँ पे बहुत बड़ा जो दंगल लगा। हाँ 2 बार यहाँ पे मेला लगता है, बहुत बड़ा।
एक तो कार्तिक महीने में और एक फाल्गुन महीने। और भाई जी यहाँ पे कुश्ती दंगल भी होगा नहीं? हाँ, यहाँ उस पे पर हर साल है ना वो एक बार फाल्गुन वाले जो सबसे बड़ा मेला होता है ना, उसमें यहाँ पे कुश्ती का दंगल होता है। उसमें मतलब 1.5-2 लाख रुपए ऐसे फर्स्ट इनाम का वो रखा जाता है। हाँ जी। हाँ, यहाँ पे रही मिट्टी पड़ी हुई है। अब तो यहाँ पे जो बाय द वे इसको श्याम बाबा मंदिर के कारण है ना, इसकी मतलब मान्यता ज्यादा है। हर चारों तरफ से ना रोड के लिए कवर कर रहे हैं इसको। अच्छा। ये रोड बना रहे हैं। ठीक 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 ठीक। दाना वाला, वो दिखाना वाला, समूह वाला आपको देखिए होगा। और उधर मतलब चारों तरफ से रोड से कनेक्टेड होगा ये। और उधर वो नोकजा पीर है ना, हाँ, वो पीर बाबा की, पीर बाबा जी। हाँ, म- वहाँ पे। हाँ जी। हाँ, ये यहाँ पे मतलब कोई भी आता नहीं है यार ऐसी। आस्था का केंद्र है पूरा। जो ये पडाना गांव पड़ा है, नाम पड़ा है जो पडाना गांव यहाँ पे है, वो इसी के नाम से पड़ा है। क्यों वहाँ यहाँ रुके थे ना, इसलिए उसका गांव का नाम पहले तो मतलब इतिहास के तौर पर उठाएंगे तो मतलब एक टाइम पे हमारे गांव का नाम रणजीत खेड़ा था। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, रणजीत खेड़ा। हाँ। उसके बाद में फिर गांव वालों की सोच है, वो हमारा मंदिर है हमारे पे, यहाँ पे श्याम बाबा रुके थे, इसके कारण हमारे उस गांव श्याम का बाबा नाम- जी का पड़ा हुआ था यहाँ हाँ। पर, पडाना होना चाहिए। हाँ, पढ़ाना होना चाहिए, पढ़ाओ के कारण पढ़ाना। एक एजुकेशन की दृष्टि से भी यहाँ पे सभी बच्चे हैं ना वो, हाँ भी एजुकेटेड हैं और अपनी अपनी सर्विस करें। तो गांव में पर एक बच्चे के हिसाब से ऐसे नौकरियाँ। अच्छा, हाँ, हर गाँव- घर पे नौकरी। हाँ, एक तो पक्का ही मतलब अपने कुटुंबे के हिसाब से लगाने, बिल्कुल। मतलब 1 या 2 नौकरी तो है ही है। इसलिए क्यों जब बच्चे आते हैं इसके प्रांगण में खेलते हैं और मतलब हर टाइम पे अपने हाँ, अपनी आस्था मन्नत रखते हैं ना, मांगते हैं भाई तो साहब, इससे, यहाँ पे हाँ, पूरी हो मतलब उनका पूरी हम भगवान मिलती है। सुना है। हाँ। चलो जी, तो भाई जी पास में स्कूल है, इसके आना किसी को ये होता है। स्कूल में भी अभी भी स्कूल है ना जो यहाँ पे पास में है, ये भी अभी फर्स्ट आया है। अच्छा। स्वच्छता के अभियान में आप खुद देख लीजिए मतलब क्या चल रहा है स्कूल में, यहाँ से ही पता लग जाता है बाबा के स्कूल में कितनी सफाई है। हाँ 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 हाँ, ये तो है। ये पूरे हमारे जिला है ना जींद, बिल्कुल उसमें फर्स्ट आया ये स्कूल। अच्छा। हाँ, हरियाली के हिसाब से और स्वच्छता के हिसाब से, दोनों से। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है जो स्वच्छता का, उसके उम्मीदों पर खरा उतरा है ये स्कूल इन भाई साहब का। और तो गाँव की मतलब जो गलियां वगैरह वो भी बहुत ही क्लीन है। हाँ, एक- यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं ना, हम खुद ये सोचते हैं कि गाँव जो भी काम हो भाई, हाँ आगे जाकर ना 10 भाई आते बताओ हाँ फलाना काम में कैसे यार बढ़िया होता। हाँ, तो दोस्तों भाई साहब ने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला और मंदिर के जो बारे में हमारा वो बताए। परिचय हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं और जल्दी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और हमारे साथ भाई हरिओम जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद कीजिए जो हमारे साथ अपना कीमती समय निकाल रहे हैं। तो जयराम जी के भाई सारे भैया ने भाई साहब, और हमारे साथ ये भाई भी हैं, इनको भी दिखाओ जो पूरा सहयोग रहा है इनका इस मंदिर को एक्सप्लोर करने में। धन्यवाद जी सभी का। इधर देखो, इधर इधर आते, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे जो कटिंग है ये छोटी छोटी, ये नहीं अलग ईंट काटी है, एक ईंट से पे कटिंग है ये। हाँ। प्राइवेट है ना, उनके साथ कटिंग करके बनाई ये यहाँ पे। भाई पूरा दिन में क्या मेरा 5 निकलना ये स्पेशल मंदिर है काका। ये देखो जी कैसे कैसे कलाकारी कर रखी है। शायद एक दिन में 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले, 5 निकले, लेकिन सब कुछ है हाथ की कलाकारी है। कोई मशीन यूज नहीं हो रही। बहुत गोड़ाई देखो, गोड़ाई कितनी एक एक चीज की वो निकासी। ये हमारे का सब अभ्यसन है डिप्लोमा कर रखा हो, लेकिन तेरा कहीं थोड़ा मना ना दे मना। सही बात है। आदमी के हाथ में जो कारीगरी है ना, वो कितना भी कोई कितना भी इंजीनियर वगैरह कुछ वो बात है, लेकिन यार जो है वो अलग ही है। अलग लेवल की। नेक्स्ट लेवल प्रो। यस। जितनी भी कारीगरी हुई है, आप खुद ले ले सारे हाथ